अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि आज टेम्परेचर -23 है और बहुत शदीद हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। नहीं जी, ये टिकट मिल गई है। दिस इज मिसिसागा डाउनटाउन एरिया। What happens after that, buddy? और शराफत से जाके गाड़ी में बैठे और घर निकले। ओह माय गॉड ये देखें जी, खरगोश था ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई सबका? ठीक ठाक हो? यार अभी अभी मुझे कॉल आई है मेरे एक दोस्त की। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज का क्लास फेलो है, ऑलमोस्ट 10-12 साल पुराना दोस्त है। और वो रहता है न्यूयॉर्क में, यूएस में, और मैं होता हूँ कनाडा में। न्यूयॉर्क स्टेट में बफलो सिटी में वो रहता है, जो कि मेरे सिटी से ऑलमोस्ट 1.5 आवर जो है ना वो दूर है इतना। और उसकी अचानक से कॉल है, ही सेड कि यार मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे और उनके जो बच्चे हैं वो ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने खाना है एशियन, चाइनीज़ या थाई खाना, और उसके लिए उन्हें आना है कनाडा। और इसी बहाने बेसिकली वो कुछ दिनों पहले गया हुआ था पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मेरे लिए लेके आया था। तो इसी बहाने वो कहते चलो मैं वो भी हैंड ओवर कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, अभी वो रास्ते में है। उसने कहा 9:30 बजे तक वो पहुंच जाएगा, और मैं बस जल्दी में थोड़ा बहुत जो मैंने चेंज किया और गाड़ी लेके निकला हूँ। वो मिल रहे हैं हम स्क्वायर 1 में, जो कि मेरे घर से तकरीबन 20-25 मिनट्स के डिस्टेंस में है। और वहाँ पे प्लान ये है कि हमने मिलना है, खाना खाएंगे, और उसके बाद जो चीज़ें मैंने उससे लेनी है वो चीज़ें लेके, और लेट्स सी उसके बाद क्या प्लान बनता है। अगर तो उसने रात स्टे करना हुआ तो फिर रात स्टे करेगा, और अगर उसने वापस जाना हुआ तो फिर उसके बाद वापस निकल जाएगा, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का सफ़र है तो इतना बॉदर नहीं करता आपको। हाँ, बॉर्डर क्रॉसिंग में समटाइम्स टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर तो बॉर्डर क्रॉसिंग में रश है तो टाइम लग जाता है। प्लस आजकल ज़रा ट्रम्प के आने के बाद वैसे भी बॉर्डर क्रॉसिंग में थोड़ा सा तंग करते हैं। वो वैसे यूएस नेशनल है, ही वाज बोर्न देयर, तो उसके लिए इतना मसला होना नहीं चाहिए। बाकी लेट्स सी। तो आए चलें, अभी मैं हाईवे पे हूँ, और आज जो है टेम्परेचर -23 है इस टाइम, और स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। और जो है वेदर फोरकास्ट में उन्होंने वार्निंग जारी की हुई है कि विजिबिलिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो जो स्नो होती है वो हवा से उड़ के आपके सामने आती है, और रोड पे विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। और मैं जब रोड पे निकला तो ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट बैड। बस खैर खैरियत से पहुंच जाएं, अल्लाह खैर करे। और कोशिश ये करेंगे कि ब्रीफ मीटिंग करके टाइम से वो भी घर पहुंचे और मैं भी वापस आऊँ। हवा इतनी तेज़ चल रही है इस टाइम कि गाड़ी हिल रही है। हवा जब चलती है तो गाड़ी जो है ना डोल रही है, इवन दो कि इट्स नॉट अ लाइट कार, इट्स अ हैवी कार। एक एसयूवी का वज़न होता है, लेकिन फिर भी हवा जो है वो आपको एक बार बता रही है कि भाई आपकी गाड़ी जो मर्ज़ी है, आई डोंट केयर। और जो है ना नेचर हैज़ अ वे कि वो आपको बताती है कि तुम दुनिया में जितना मर्ज़ी तुम मजबूत बन जाओ, इफ़ आई वांट एंड व्हेनेवर आई वांट आई कैन क्रश यू तो बस अल्लाह के आसरे पे चल रही है दुनिया। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि आज टेम्परेचर -23 है, और कल इससे भी -14 मज़ीद प्लस यानी इससे भी -14 और ज़्यादा होगा, यानी -23 प्लस -14, तो ये 37 -37 के करीब बन रहा है। लास्ट टाइम जब स्टॉर्म आया था तो मैं खुश हो गया था कि चलो ठीक है, अब एक बार स्टॉर्म हो गया जो होना था, अब आगे सुकून रहेगा, लेकिन ना।
come on. ये मैं डाउनटाउन वाले एरिया में एंटर हो रहा हूँ, मिसिसागा डाउनटाउन में। हवा आप देख रहे हैं कि नीचे जो है ना वो स्नो कैसे हवा से उड़ के आगे आ रही है। अभी इन्होंने यहाँ से क्लियर किया हुआ है सब, लेकिन जब आप किसी ऐसी रोड पे जाते हो जहाँ पे लाइट्स ज़्यादा नहीं है या इर्द गिर्द स्नो ज़्यादा है, तो वो स्नो ज़्यादा उड़ के आती है आपके सामने, तो इसलिए आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है। ले जी, इस जगह पे मिलना है हमने थाई रूम ग्रैंड। ले जी, मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन में। रिजर्वेशन उसने पहले से करवाई हुई थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बस मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है। पार्क करके पार्किंग टिकट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डाउनटाउन वाले एरिया में जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये बहाना ढूंढ रहे होते हैं आपको टिकट देने के लिए। उफ, बहुत शदीद हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। जी, ये टिकट मिल गई है। अब ये टिकट लेके आपने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे आगे रखनी होती है। बस ठीक है। This is Mississauga downtown area. So what happens after that, buddy? Anything else? अच्छा, वो इस 30% of their income to, like, you know, donations. Yeah, but that's not the only reason. I mean, it's not that bad. I'm telling you, that's the reason. लें जी, अच्छी रही मीटिंग। खाना खाया, ज़िंदगी में पहली बार मैंने थाई खाना ट्राई किया। इट वाज गुड, नॉट दैट बैड। हवा बहुत तेज़ है, ठंड बहुत तेज़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर जेब से बाहर हाथ निकालते हैं तो उंगलियां जम रही हैं, तो शराफत से जाके गाड़ी में बैठे और घर निकले। नहीं जी, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया। खाना भी अच्छा था, और इसे मैं तकरीबन 10-15 साल से जानता हूँ, और हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। मेरा कॉलेज का क्लास फेलो था ये। उसके बाद ये पाकिस्तान से यूएस शिफ्ट हो गया, और मैंने ग्रेजुएशन पाकिस्तान में ही की, इसने ग्रेजुएशन यूएस में की।
और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गया, तो अब हम अक्सर मिल लेते हैं क्योंकि घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव होती है, इतनी दूर नहीं है ये मुझसे, तो मुलाकात होती रहती है। अभी मैं बस वापस जा रहा हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड बहुत तेज़ है, तो इट्स क्रेजी आउट देयर। ओह माय गॉड, लिटरल तूफान आ रहा है इस टाइम। लेकिन इस तूफान में भी देखें कि यहाँ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो चल रही है, नोबडी केयर्स। ये देखें जी, खरगोश था ये, अभी अभी मेरे सामने से भाग के गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये खरगोश, जंगली खरगोश बहुत है यहाँ पे। नहीं जी, इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।